हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ फिर से एक बार रक्त की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम देखेंगे रक्त से संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, रक्त क्या है? तो इसका उत्तर है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। अगला प्रश्न, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण, जिसमें लोहा होता है, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? तो इसका उत्तर है, लगभग 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर है, लगभग 7.4 हल्का क्षारीय। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि इसमें कोशिकाएं प्लाज्मा नामक तरल माध्यम से तैरती रहती हैं। अगला प्रश्न है, रक्त के घटक। तो प्रश्न बनता है, रक्त के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, प्लाज्मा, लाल रक्त कण जिन्हें आरबीसी भी कहते हैं, श्वेत रक्त कण जिसे हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा क्या है? तो इसका उत्तर है, रक्त का पीले रंग का तरल भाग जिसमें लगभग 90% जल होता है, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कण। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। और अगला प्रश्न है, आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार द्विअवतल होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है, रोगों से रक्षा करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक प्रकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है, 5 प्रकार, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी किसके द्वारा बनती है? तो इसका उत्तर है, लिम्फोसाइट द्वारा। और अब देखते हैं हम प्लेटलेट्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो इसका उत्तर है, लगभग 7 से 10 दिन का इनका जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, रक्त का जमाव। अगला प्रश्न है, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है, एबीओ रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ए
बी, ए, बी और ओ। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह है? तो इसका उत्तर है ओ, नकारात्मक। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक ग्राही यूनिवर्सल रिसिपेंट कौन सा रक्त समूह है? तो इसका उत्तर है ए, बी, सकारात्मक। अगला प्रश्न है RH फैक्टर क्या है? तो इसका उत्तर है एक विशेष प्रोटीन जो RBC की सतह पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है RH फैक्टर की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है कार्ल लैंडस्टेनर ने और अलेक्जेंडर यस वीनर ने। अब आगे देखते हैं रोग एवं विकार। प्रश्न 28वां है एनीमिया क्या है? तो इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया कहलाता है। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया क्या है? तो इसका उत्तर है रक्त का थक्का न जमने की आनुवांशिक बीमारी हीमोफीलिया कहलाती है। अगला प्रश्न है ल्यूकेमिया क्या है? तो इसका उत्तर है रक्त का कैंसर। अगला प्रश्न है मलेरिया किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया हो जाता है। अब देखते हैं ब्लड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 32 है रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है मिलीमीटर ऑफ मरकरी mmHg। अगला प्रश्न है सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? तो इसका उत्तर है लगभग 120/80 mmHg। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 रक्त में शर्करा की जांच किस रोग के लिए की जाती है? तो इसका उत्तर है मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 रक्तदान कितने समय के अंतराल पर किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है सामान्यतः 3 महीने बाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 शरीर में रक्त का संचार कौन सा तंत्र करता है? तो इसका उत्तर है परिसंचरण तंत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न है रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये करते हैं गुर्दे, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है हाइपोक्सिया। प्रश्न संख्या 40 रक्त में श्वेत कणों की अधिकता किसका संकेत है? तो ये उसका उत्तर है संक्रमण, इन्फेक्शन का संकेत है।